हेलो एवरीवन। 32nd एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि मास्टर वेन्यू लूनी को इमोटो जोशे और डीमन किंग की लव स्टोरी बताता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि डीमन किंग ने इमोटो जोशे से शादी करने के लिए झूठ बोला कि वो एक छोटा सा लेक डीमन है और वो उसे मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे शादी कर लेता है। और इमोटो जोशे को बाद में पता चलता है कि वो डीमन किंग है जो बहुत प्राउड और क्रूअल है और ये कि वो एनिमल से भी बुरा है और इनोसेंट लोगों को बगैर किसी रहम के मार देता है। तो इमोटो जोशे उसके बारे में सब जानकर बहुत पछताती है और वो डीमन किंग से कहती है कि मास्टर ने मुझे सच कहा था कि तुम बहुत क्रूअल हो। तो डीमन किंग इमोटो जोशे की बातें सुनकर कहता है कि तुम्हारा मास्टर सिर्फ तुम्हारे दिल में डीमंस के लिए नफरत भरना चाहता है और फिर कहता है कि अगर मैं डीमन किंग हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई और गॉड ऑफ सन के अलावा तीनों रैलम मेरे सामने झुकते हैं। और फिर कहता है कि जब मैं इमोर्टल पैलेस पर अटैक करूंगा तो तुम्हारे भाई और गॉड ऑफ सन को भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा और तब तुम देखना कि मेरी कितनी रिस्पेक्ट है। तो इमोटो जोशे कहती है कि चाहे तुम तीनों रैलम पर रूल करने लगो मगर तुमने मुझे डिसीव करके मुझसे शादी की और तुम हमेशा गलत ही रहोगे और तुम समझते हो कि तुम बहुत ऑनरेबल हो मगर मेरी नजर में कॉमन पीपल तुमसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल हैं। और फिर वो डीमन किंग से कहती है कि मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे पर्सन से शादी की। तो डीमन किंग गुस्से में उस पर बहुत शाउट करता है मगर इमोटो जोशे खुद को स्टैब करती है। तो डीमन किंग बहुत रोता है और कहता है कि मैं तीनों रैलम को सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि तुमने किसी रॉन्ग पर्सन से शादी नहीं की। और फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मास्टर वेन्यू लूनी को बताता है कि इमोटो जोशे ने जब सुसाइड की तो उस टाइम दोनों सुप्रीम गॉड रिट्रीट में थे और गॉड ऑफ मूनलाइट ने फील किया कि इमोटो जोशे की जान को रिस्क है और जब वो डीमन पैलेस गया तो बहुत देर हो चुकी थी और उसने मेलोडी रेस पर बहुत पावरफुल कर्स की और एक्वेटिक डीमंस ने बहुत कोशिश की कि वो इस कर्स को तोड़ सके मगर वो ऐसा नहीं कर सके। और मास्टर वेन्यू में क्योंकि गॉड ऑफ मूनलाइट की इवल स्पिरिट पूरी तरह से काम कर रही थी तो वो ये सब कुछ जानबूझकर लूनी को बता रहा था क्योंकि वो लूनी की नेचर को जानता था कि वो एक्वेटिक डीमन से ये कर्स दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है और वो यही चाहता था कि लूनी लूगे के खिलाफ जाए। मगर लूनी को पुश करने के लिए कहता है कि डीमंस हमेशा बुरे ही होते हैं और मैं जानता हूँ कि फू ने ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हारी बहुत हेल्प की थी और तुम उसे रीपे करने के लिए उसके क्लैन से कर्ज उठाना चाहती हो मगर ये याद रखना कि फू बहुत क्रूअल है और वो कभी अच्छे काम नहीं कर सकता। और मास्टर वेन्यू क्योंकि लूनी को बहुत अच्छे से जानता था और लूनी के एक्सप्रेशन से वो जान गया था कि वो इमोटो जोशे वाली मिस्टेक जरूर रिपीट करेगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉन्ग लाइफ शॉ को मेडिसिन की पिल बनाकर देता है ताकि उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो। तो शॉ उसे कहती है कि आप 1000 ईयर से मास्टर हैं और आप ये पिल छोटी भी बना सकते थे। तो लॉन्ग लाइफ उसे बताता है कि इस मेडिसिन के लिए हमें एक हब हेना ने प्रोवाइड की थी और उसे मेल्ट करना इम्पॉसिबल था, इसी कारण ये पिल इतनी बड़ी बनी। तो शॉ कहती है कि हेना बहुत नाइस है क्योंकि स्टार स्टोन बहुत मुश्किल से मिलते हैं और उसने मेरी खातिर ये आपको प्रोवाइड किया। तो शाओ को हेना की सपोर्ट करते देख लूके बहुत जेलस होता है और कहता है कि हम भी उसे रीपे कर देंगे मगर शाओ कहती है कि उसने हमें रीपे करने को नहीं कहा इसलिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मगर जब वो रूम में वापस आती है तो लूगे से चुपकर हेना का बाजू हील करने के लिए कुछ हर्ब सिलेक्ट करती है और लॉन्ग लाइफ से कहती है कि लूगे को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो मुझे मार देगा। तभी लूगे वहाँ आता है तो शाओ से कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ मुझसे छुपकर बजवाने की जरूरत नहीं थी और फिर वो अपनी तरफ से हेना के लिए एक गिफ्ट देता है। तो वो वाटर ड्रैगन की स्पिरिचुअल वेन थी। तो लूगे कहता है डीमन किंग की स्पिरिचुअल वेन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं मगर एटलीस्ट उसका बाजू हील हो सकता है। तो शाओ पूछती है कि क्या तुमने भी फील किया कि हेना का बाजू डैमेज हो चुका है। तो लूगे कहता है कि वो मेरा भी फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड्स के बारे सब इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फू बहुत उदास बैठा था तो वह सरमॉ से कहता है कि लूनिंग ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जो कुछ भी हो वो मुझसे मिलने जरूर आएगी और इतने दिन हो गए हैं मगर वो मुझसे मिलने नहीं आई और नेक्स्ट टाइम जब वो आएगी तो मैं उसे ऐसा ट्रैप करूंगा कि वो वापस नहीं जा पाएगी। और फू ने गार्ड्स की ड्यूटी लगा रखी थी कि अगर लूनिंग वहाँ आए तो उसे बताया जाए। तो एक डीमन आकर उसे बताता है कि शायद इमोर्टल पैलेस से यहाँ कोई आया है। तो फू भागता हुआ जाता है कि शायद लूनिंग वहाँ आई है मगर वहाँ लॉन्ग लाइफ आया था और वो हेना को शाओ और लूगे के दिए हुए गिफ्ट देता है और लॉन्ग लाइफ हेना को ड्रैगन की स्पिरिचुअल वेन दिखाता है जो लूगे ने उसे भिजवाई थी मगर हेना को शॉ के भेजे हुए गिफ्ट देखकर ज्यादा खुशी होती है। तभी फू वहाँ आता है तो हेना को इतना खुश देकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ शॉ ने भिजवाया है और हेना से कहता है कि आप उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं और आप जानते हैं कि वो आपकी परवाह नहीं करती और आप उसके भिजवाए हुए गिफ्ट देकर खुश हो रहे हैं। तो लॉन्ग लाइफ उसको बहुत गुस्सा आता और कहता है कि तुम इतने दुखी इसलिए हो कि तुम उन्हें मारने में फेल हो गए। तो फू से कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो लॉन्ग लाइफ कहता है कि ये मैंने नहीं बल्कि लॉर्ड शैंग ने कहा है। तो हेना उससे पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो लॉन्ग लाइफ कहता है कि उन्होंने कहा कि फू ने लिंगची से मून पॉइजन लेकर शॉ को हर्ट किया था और फिर उसने लूगे को जानबूझकर केव में मरने के लिए भेजा। और हेना से कहता है कि लॉर्ड शैंग ने ये भी कहा है कि इस सब में हेना भी इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि वो शॉ के क्लोज होना चाहता है।
तो फू लॉन्ग लाइफ का गला दबाने लगता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, मगर तुम्हें हेना को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। मगर हेना लॉन्ग लाइफ को उसके हाथों से छुड़ाता है और वापस भेज देता है। और लॉन्ग लाइफ एक्वेटिक पैलेस के बाहर आता है तो वो देखता है कि बायफेंच डीमन पैलेस में जा रही है। और जब वो वापस इमॉर्टल पैलेस जाता है और वो क्योंकि बहुत टॉकटिव था और खुद से बातें करते जा रहा था और कहता है कि फू अपने भाई से बहुत डिफरेंट है। और लूनिंग वहाँ पास ही थी तो उसकी बातें सुनकर पूछती है कि फू को क्या हुआ है। तो लॉन्ग लाइफ कहता है कि तुम मुझसे बच कर रहना, क्योंकि फू बायफेंच से मिला हुआ है और आज बायफेंच उसे मिलने गई है। और दूसरी साइड पर हेना फू से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो फू कहता है कि वो ओल्ड डीमन हब झूठ बोल रहा है और आपको उसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हेना कहता है कि जो कुछ लॉन्ग लाइफ ने कहा है मुझे उससे ज्यादा पता है और मैं जानता हूँ कि 4 सीजन मॉन्यूमेंट में जो इवल स्पिरिट कैद है तुम उसके कांटेक्ट में हो। तो फू कहता है कि मैंने सिर्फ अपने क्लैन की कर्ज को रिमूव करने के लिए उससे कोऑपरेट किया था। तो हेना उसे कहता है कि क्या तुम लिंगजी और बायफेंच से मिले हुए नहीं। तो फू मना कर देता है। तो हेना कहता है कि लिंगजी ने सब कुछ पहले ही कन्फेस कर लिया है। तो फू कहता है कि मैंने लिंगजी को सिर्फ यूज किया था ताकि मैं इमॉर्टल पैलेस को लेसन सिखा सकूं। तो हेना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि हर बुरे काम में तुम इन्वॉल्व थे और मैंने इमॉर्टल पैलेस से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे और तुम बार बार ऐसे ही काम करते हो। तो तुम बताओ मैं लोगों को ये सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करूंगा। तो फू से कहता है कि आप एक डीमन है और वर्ल्ड में पीस हमारा काम नहीं और आप डीमन की तरह रिएक्ट किया करें। तो हेना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और गार्ड से कहता है कि फू ने रूल्स को वायलेट किया है इसलिए इसे वाइफ से पनिश करो। और हेना अपनी सुपरविजन में उसे पनिश करवाता है। और फू जब अपने रूम में जाता है तो लोनी की बनाई हुई फ्रेग्रेंस देखकर उसे बहुत मिस करता है और फिर कहता है कि तुम्हारे अलावा कोई नहीं जो मुझसे प्यार करे। और लॉन्ग लाइफ ने क्योंकि लोनी को बता दिया था कि फू बायफेंच से मिलने वाला है तो लोनी कहती है कि देखते हैं कि इस बार फू क्या प्लान बनाने वाला है। और फिर कहती है कि इस बार मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो वो डीमन पैलेस जाती है तो हेना उससे पूछता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। तो लोनी उसे कहती है कि मैं कुछ फाइंड करना चाहती हूँ और जिसके लिए मुझे इनविजिबल होना है और आप मुझे अपनी वाटर एनर्जी दें। तो हेना को समझ आ जाती है कि वो फू की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, इसलिए उसे कहता है कि वो किसी और लड़की को फ्लर्ट नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो लोनिक पूछती है कि क्या आप मुझे अपनी एनर्जी देंगे या नहीं। तो हेना उसे अपनी वाटर एनर्जी दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि सर मॉस फू को आकर बताता है कि बायफेंच आपसे मिलने आई है। तो फू उससे पूछता है कि किसी को पता तो नहीं चला। तो सर मॉस उसे बताता है कि वहाँ बैरियर लगे हुए हैं इसलिए उसे किसी ने नहीं देखा। और फू जब अपने रूम से निकलता है तो लोनिक इनविजिबल होकर उसका पीछा करने जाती है और फू बायफेंच से मिलता है तो वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। बायफेंच कहती है कि इमॉर्टल पैलेस में से किसी ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे जाकर मिलूं और तुम्हारी हेल्प से हम इमॉर्टल पैलेस को तबाह करेंगे और फिर मूनसॉर्ड हासिल कर लेंगे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी डीमन पावर से लूगे का मुकाबला कर सकूंगा। और बायफेंच से कहता है कि मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था और लूगे केव से बाहर नहीं निकल सकता था, मगर तुमने भाई को इसमें इन्वॉल्व किया तो मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तो लूनिंग उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाती है और वो उस टाइम को याद करती है जब लूगे और हेना दोनों केव में थे। तो फू एक्ट कर रहा था कि वो बहुत वरीड है। तो लूनिंग सोचती है कि वो मेरी फैमिली को मारने की प्लानिंग कर रहा था और इस तरह के काम करते हुए वो इतनी स्वीटली मुझसे बातें कैसे कर सकता था। और इधर फू कह रहा था कि लूगे ने अभी रिकवर नहीं किया और हमारे पास अभी भी अच्छा चांस है कि हम इमॉर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी लूनिंग का पाँव फिसलता है तो फू उस पर बहुत पावरफुल अटैक करता है और लूनिंग बुरी तरह हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। तो बायफेंच कहती है कि तुमने कहा था कि यहाँ बैरियर लगे हुए हैं। और फू जब चेक करता है तो कहता है कि ये मेरे भाई की वाटर एनर्जी थी। तो बायफेंच कहती है कि शायद हेना हमारी बातें सुन रहा था, मगर फू कहता है कि भाई ऐसे काम कभी नहीं कर सकता। और लूनिंग बुरी तरह हर्ट हो चुकी थी तो वो हेना के रूम में आकर गिर जाती है। हेना उसे जगाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो अनकॉन्शियस थी। और लूनिंग जब जागती है तो फू की बातें उसके माइंड को फिर से डिस्टर्ब करने लगती हैं और वो अभी तक शॉक थी कि वो सब कुछ फू ने किया था। तभी हेना उसे मेडिसिन लाकर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने हर्ट किया था। और जब लूनिंग उसे फू के सारे काम बताती है तो हेना उसकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है। तो हेना लूनिंग से सॉरी करता है और कहता है मैं नहीं जानता था कि फू इस हद तक भी जा सकता है। तो लूनिंग कहती है कि आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं और मैं अब फू के कामों को और इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए अब वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है और अगर उसने मेरे भाई को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे खुद मार दूंगी। तो हेना उसे कहता है कि तुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो, मगर लूनिंग कहती है कि मैं इस बार उसे माफ नहीं करूंगी। तो हेना कहता है कि वो चाहे कितने भी गलत काम करे मगर तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग बिल्कुल रियल है। मगर लूनिंग कहती है कि वो मेरी फैमिली और इमॉर्टल पैलेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए और अगर उसने हमारा ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं उसे मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। तो हेना उसकी बातें सुनकर सिर्फ रोता और कांपता रहता है। लूनिंग उसे कहती है कि अगर आप फू को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं लूगे को जाकर बताऊंगी और वो फू को खुद डील कर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
तो हेना कहता है कि मैं फू को फिर किसी को हर्ट करने का चांस नहीं दूंगा और ना उसे डीमन पैलेस से बाहर जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिंगजी उस पर्सन को ढूंढ रहा था जो इमॉर्टल पैलेस के दुश्मन से मिला हुआ था और वो मॉन्यूमेंट के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ गार्ड्स को किसी ने मार दिया है और लिंगजी उस पर्सन को ढूंढने लगता है जिसने उन गार्ड्स को मारा था। तभी बहुत से गार्ड्स आते हैं और लिंगजी को अरेस्ट कर लेते हैं और लिंगजी को लिटियन टेम्पल लाया जाता है, मगर लिंगजी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये सब कुछ उसने नहीं किया। और मास्टर वैन्यू क्योंकि ये सब कुछ खुद कर रहा था और वो ये भी जानता था कि लिंगजी अब लुगे के साथ बहुत सिंसियर है और वो चाहता था कि वो लिंगजी को रास्ते से हटाए, इसलिए वो कहता है कि ये सब कुछ लिंगजी ने किया है और वो उसकी कल्टीवेशन को बैन करने लगता है। तभी लुगे वहाँ आता है तो उन्हें रोक देता है और मास्टर से कहता है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये सब लिंगजी ने किया है और किसी प्रूफ के बिना हम इसे पनिश नहीं कर सकते। और लुगे उसे फिर से बोन मेल्टिंग पूल में भेज देता है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि लूनिंग फू से धोखा खाने के बाद बहुत उदास थी और मदर ट्री से कहती है कि मुझे अब पता चला कि इमॉर्टल जोशो ने सुसाइड क्यों की थी, क्योंकि मोहब्बत में डिसअपॉइंट होना मरने से ज्यादा पेनफुल है। और मदर ट्री उसको ऐसे हाल में देखकर बहुत दुखी होती है तो लूनिंग उसे कहती है कि आपको वरीड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इमॉर्टल जोशो नहीं, इसलिए मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लूंगी। तभी फू वहाँ आता है तो लूनिंग से कहता है कि तुम यहाँ आई हो और मुझे बताया नहीं। और फिर देखते हैं कि लूनिंग बहुत अपसेट है तो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है और अगर तुम्हें किसी ने हर्ट किया है तो तुम मुझे बताओ और मैं उसके काउंटलेस पीसेस कर दूंगा। तो लूनिंग उसे कहती है कि तुम अपने वर्ड्स को याद रखना और तुम मेरे साथ आओ। और फिर वो उसे हेना के पास ले जाती है और हेना से कहती है कि आपने कहा था कि आप फू को खुद डील करेंगे। तो हेना फू को अपने पास बुलाता है तो फू बहुत इनोसेंट बनकर पूछता है कि मैंने अब क्या किया है। और हेना को तकलीफ तो बहुत होती है मगर वो बहुत मुश्किल से फू पर अटैक करता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर को सील कर देता है। तो फू पूछता है कि मेरी मिस्टेक क्या है, मगर हेना उससे बात नहीं करता और लूनिंग से कहता है कि मैंने इसकी सोल को सील कर दिया है और ये अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगा और मैं इसे डीमन पैलेस में सील करूंगा और ये 100 ईयर तक यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो लूनिंग से पूछता है कि क्या आप इस पनी से सेटिस्फाई हैं कि नहीं। तो फू बहुत शॉक था कि हेना लूनिंग के कहने पर ये सब कर रहा है। तो लूनिंग कहती है कि 100 साल की कैद इसके लिए काफी नहीं, आप इसे पेन और पेपर दे ताकि ये स्क्रिप्चर कॉपी किया करे और इसके माइंड की कल्टीवेशन होगी और ये बुरे कामों से दूर रहेगा। तो फू हेना से कहते हैं कि तीनों रैलम में मैं सबसे ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और सिर्फ लूनिंग है जिसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और फिर आप दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हेना कहता है कि 100 साल तक लूगे सुप्रीम गॉड बन जाएगा और तब तुम बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे हर्ट नहीं कर पाओगे और ना ही उस इवल स्पिरिट को वहाँ से बाहर निकाल पाओगे। तो फू को याद आता है कि कल बॉयफ्रेंड के साथ उसने जो बातें की थी वो लूनिंग ने सुन ली है। तो लूनिंग फू से कहती है कि कल तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे मिस कर रहे हो और मैं कल ही डीमन पैलेस आ गई थी और मैंने तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ मीटिंग अपनी आंखों से देखी और तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुनी है और इससे पहले मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि तुम बुरे कामों की प्लानिंग करते हो मगर किसी इनोसेंट को मार नहीं सकते और मुझे लगता था कि सब गलत कहते हैं कि तुम बहुत क्रूअल हो। और फिर उसे बताती है कि मैंने हेना से वाटर एनर्जी बोरो की थी और तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। और फिर कहती है कि मुझे वो तुम्हारी बातें कभी नहीं सुननी चाहिए थी और लूनिंग वहाँ से चली जाती है और ब्रह्मा ट्री के नीचे बैठकर बहुत ड्रिंक करती है और ब्रह्मा ट्री से कहती है कि आप इमोशंस को फील करती हैं और आप मुझे बताएं कि जब इमॉर्टल जोशे फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो उन्हें कैसा लगा था। तो पानी का एक ड्रॉप लूनिंग के हाथों पर गिरता है तो लूनिंग उसमें इमॉर्टल जोशे के पास देखती है और जब इमॉर्टल जोशे डीमन पैलेस में आई थी तो उसने ब्रह्मा ट्री अपने हाथों से लगाया था और अपनी एनर्जी से इसे ब्लूम किया था और वो डीमन किंग के साथ बहुत खुश थी। और तभी डीमन किंग ने इमॉर्टल जोशे से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कभी तुम्हारा दिल तोड़ूं तो ये ट्री सूख जाए और मैं हमेशा के लिए अकेला रहूंगा। तो लूनिंग बहुत हैरान होती है कि वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे मगर लोग कहते थे कि उनकी मोहब्बत एक झूठ थी। और फिर वो मदर ट्री से कहती है कि क्या आप इस कर्ज के बारे में जानती हैं जो सुप्रीम गॉड ने एक्वेटिक डीमंस पर की है। तभी एक और वाटर का ड्रॉप उसके हाथ पर गिरता है। तो एक बार फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब इमॉर्टल जोशो ने सुसाइड की थी तो गॉड ऑफ मूनलाइट ने आकर डीमन किंग को मार दिया था और उनके क्लैन पर कर्ज की थी कि तुम लोग पानी से बाहर नहीं जा सकोगे और यहीं मरोगे। तो मदर ट्री से बताती है कि इमॉर्टल जोशो की सक्सेसर डीमन क्वीन बनने के बाद एक्वेटिक डीमन से ये कर्ज उठा सकेगी। तो लूनिंग ये बात जानकर बहुत रोती है और मदर ट्री भी बहुत रोने लगती है। तो मदर ट्री को ऐसे रोते देखकर सब डीमन वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और हेना भी वहाँ आता है और लूनिंग कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि इमॉर्टल जोशो और डीमन किंग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल वैसे जिस तरह मैं और फू एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हेना उसे ऐसे दुखी देखकर कहता है कि मैं फू को अच्छी तरह से टीच नहीं कर सका, इसी कारण वो ऐसा हो गया और ये सब मेरी मिस्टेक है। तो लूनिंग उससे पूछती है कि फोर्सेस और मॉन्यूमेंट को ब्रेक करने के अलावा आपने कभी इस कर्ज को दूर करने के लिए कोई और मेथड अप्लाई किया कि नहीं। तो हेना कहता है कि फोर्सेस और मॉन्यूमेंट को ब्रेक करने के अलावा मैंने हर मेथड अप्लाई किया मगर किसी ने वर्क नहीं किया। तो लूनिंग कहती है कि मैं भी बोन कॉर्डिंग हाफ से इस कर्ज को इसलिए दूर नहीं कर सकी क्योंकि मैं सिर्फ इमॉर्टल जोशो की वारिस हूँ मगर मैं डीमन क्वीन नहीं। और वो हेना से कहती है
कि मदर ट्री ने अभी अभी मुझे बताया कि इमोटो जोशी की वारिस जब डीमन क्वीन बनेगी तो तब उसे ये राइट मिलेगा कि वो आप लोगों को माफ कर सके। तो हेना उसकी बात सुनकर कांप जाता है। यही 30 सेकंड एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।